हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 2। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आपको ये लेक्चर 2 देखने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए आपको लेक्चर 1 डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। लेक्चर 2 में दिया क्या है, टाइप्स ऑफ सेल। अब सेल हम लोग पढ़े थे, सेल क्या होता है और डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक। तो अब इसमें बता रहा है कि टाइप्स ऑफ सेल। अब सेल के भी दो टाइप्स होते हैं, क्या क्या। एक पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है हम लोग का यूकैरियोटिक। अब हम लोग देखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। इन दोनों के अगर हम लोग ये देख लेंगे तो इसके बीच में हम लोग को डिफरेंस और डिफिनीशन दोनों समझ में आ जाएगी, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, द साइज इज जनरली स्मॉल। इसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब लगभग छोटा ही होता है। और यूकैरियोटिक सेल में द साइज इज जनरली लार्ज। इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। सेल के एक सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस, ठीक, जो है सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरा, अब तीसरा पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। इसमें मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन होता है वो इसमें नहीं होता है, जबकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसमें जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट देखते हैं, इट हैज अ सिंगल क्रोमोसोम। इसके पास क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। अब आप लोग पूछेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम एक सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इट हैज मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें वन क्रोमोसोम था, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए प्रोकैरियोटिक के टाइप नहीं होते बट यूकैरियोटिक के टाइप होते हैं। देखिए यूकैरियोटिक के दो टाइप होते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर दो सेल आते हैं, पहला हो गया प्लांट सेल, दूसरा हो गया एनिमल सेल, ठीक। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आप लोग कहेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, तो आइए हम लोग जाने। पैसिव ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस मूव फ्रॉम एयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें जो होता है सब्सटेंस वो हायर टू लोअर मूव करता है। अब आइए इसमें देखते हैं, सब्सटेंस मूव फ्रॉम द लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक। इसमें हायर टू लोअर था, इसमें लोअर टू हायर मूव करता है, ठीक। अब दूसरा है नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक। तीसरा पॉइंट, इट इज अ स्लो मूवमेंट। ये क्या है, ये स्लो मूवमेंट है। और एक्टिव ट्रांसपोर्टर में इट इज अ रैपिड मूवमेंट। ये क्या है, ये एक रैपिड मूवमेंट है। रैपिड मीन्स फास्ट मूवमेंट, ठीक। फोर्थ पॉइंट, ओनली स्मॉल और वाटर मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड। इसमें बस स्मॉल और वाटर मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अकर्स। इसमें जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लार्ज मॉलिक्यूल्स मूव कर पाते हैं, ठीक। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एक भी टाइप्स नहीं है, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स, पहला ऑस्मोसिस, दूसरा डिफ्यूजन। पहला ऑस्मोसिस देखते हैं, ठीक। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन विथ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक। ऑस्मोसिस अब देखिए होता क्या है, इसमें जो होता है इसमें मूवमेंट होता है हम लोग का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक। अब ऑस्मोसिस के भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, ठीक। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर और या फिर कोई और सॉल्वेंट जब सेल में एंटर करता है तब उसे हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। जबकि एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, जो वाटर और कोई सॉल्वेंट इसके सेल के बाहर मूव करता है, उसे हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर concentration to the region of lower concentration. So
एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली। डिफ्यूज़न क्या होता है? देखिए, जब कोई सब्सटेंस मूव करता है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो वही हम लोग का डिफ्यूज़न कहलाता है। अब हम लोग डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पैरा डिफ्यूज़न क्या है? इट अकर्स इन लिक्विड एंड गैस। ये किस में होता है? लिक्विड और गैस में होता है। जबकि ऑस्मोसिस जो है इट अकर इन लिक्विड ओनली। इसमें ये ऑस्मोसिस जो है वो बस लिक्विड में ही होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर मूविंग। इसमें वाटर जो है वो मूविंग के लिए आवश्यकता नहीं होती है, बट इसमें वाटर इज द मेन सॉल्वेंट दैट मूव। इसमें एक मेन सॉल्वेंट की तरह वाटर काम करता है मूविंग में। ठीक, तीसरा पॉइंट है नो मेम्ब्रेन सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन सेपरेशन नहीं होता है। इसमें क्या है? इट रिक्वायर्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, अब सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक, अब हाइपरटोनिक क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें हायर सॉल्यूट आउटसाइड, इसमें ज़्यादा सॉल्यूट बाहर पाया जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, हायर वाटर इनसाइड, इसमें ज़्यादा वाटर अंदर रहता है, सेल के अंदर रहता है। ठीक, इसमें वाटर मूव्स आउट, इसमें जो वाटर होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है। और सेल श्रिंक्स मतलब सिकुड़ जाता है। सेल जो है इसमें इस सॉल्यूशन में सिकुड़ जाता है। ठीक, अब दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है? इक्वल सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट एकदम इक्वल होता है। ठीक, इक्वल वाटर भी एकदम इक्वल होता है। ठीक, नो मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक, और ये नॉर्मल रहता है, ना तो ये सिकुड़ता है ना तो ये स्वेल होता है। ठीक, अब देखते हैं हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में क्या होता है? हायर सॉल्यूट इनसाइड, इसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट जो है वो अंदर की तरह रहता है। ठीक, हायर वाटर आउटसाइड, इसमें जो ज़्यादा मात्रा में वाटर जो है वो बाहर की तरफ रहते हैं। तीसरा पॉइंट, वाटर मूव्स इन, वाटर जो है वो अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं सेल स्वेल्स। और इसमें श्रिंक कर रहा था, इसमें नॉर्मल था, और इसमें जो है सेल स्वेल हो गया। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में।